देखिए घर मेरे नाम से है, ज़मीन भी मेरे नाम से, बेटा को अलग कर दिए हैं, ज़मीन भी अलग है, उसका पेपर भी है, सब कुछ है। लेकिन आना जो है कि जैसे एसपी साहब वो पता लगा करके कुर्की करना चाहिए कि एक पूर्व विधायक है, एक महिला है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से कुर्की किया गया है वो कुर्की नहीं है, वह डकैती हुआ। इस तरह से अस्त व्यस्त सामान को कर दिया है, खिड़की केवाड़ी सब चीज़ टोटल सामान उठा करके लेके चला। ना किसी ग्रामीण को बुलाया, ना कोई प्रतिनिधि का वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर जब हम नहीं थे तो किसी ग्रामीण को बुलाना चाहिए, प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। वहाँ मुखिया थे, वहाँ समिति थे, सरपंच थे, ग्रामीण को 10 को बुला करके उसके साक्ष्य रख करके कुर्की करना चाहिए। लेकिन किसी को साक्ष्य नहीं रखा और किसी को जाने भी नहीं दे रहा था। इस तरह से किया कुर्की तो एसपी साहब को सोचना चाहिए, क्या एक महिला है कैसे रहेगी। अभी हम जो पटना से आए हैं तो हम होटल में रह रहे हैं पूर्णिया में, घर नहीं है, कहाँ रहेंगे। आज इस तरह से बेटा पर है तो बेटा को आप पकड़िए, कहाँ है खोजिए उसको। आप गलत तरह का इस तरह से तो फंसाया गया है। एक तो बेटा को मेरा लाइफ खराब कर दिया है। जो ओरिजिनल अपराधी है उसको, अपराधी को पकड़िए ना। जिस हथियार से मर्डर हुआ है उस हथियार को गिरफ्तार करिए, कहाँ है वो हथियार, इसका तो जांच होता नहीं है। जो मर्डर किया है उसको तो गिरफ्तारी हुआ नहीं है। बेकसूरी लोग सबको, निर्दोष लोग करके आप पकड़ पकड़ के जेल कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। मेरा बेटा जो है 18-19 साल के है और उस पर इतना कितना से कि कितना खूंखार है जो आप उतना उसके पीछे लगे हुए हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस केस का। हम बार बार मांग करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि केस का इतना ही चिंता है। बिहार सरकार का मंत्री भी वहाँ गई थी, बैठी 3-4 घंटा वहाँ पर। बिहार सरकार का जो पूर्व कहते हैं, सॉरी, जो हमारे बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा गए थे, सभी लोग गए थे वहाँ। सब ने बोला कि SIU जो है कि जांच होगा, CBI का जांच होगा। तो सभी लोग ने आश्वासन दिया लेकिन जांच नहीं हुआ। हम भी अपने नेता विरोधी दल का जो तेजस्वी यादव जी है उनको भी लेके गए थे वहाँ पर। हम तो सभी से यही कहेंगे कि जांच होना चाहिए। क्या लगता है राजनीतिक दबाव ये में राजनीति का दबाव है, राजनीति के तहत इस तरह से परेशान किया जा रहा है। एक अति पिछड़ा महिला को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज उसका सत्ता है तो कल मेरा नहीं होगा। हार जीत तो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई जब 10 गो खड़ा होता है तो कोई एक ही जीतता है। इसमें इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे के आप राजनीति में घसीटने का काम करें, ये शोभा नहीं देता। जी, घर के संबंध में तो एसपी साहब से या फिर आईजी साहब से मिले तो क्या कहेंगे? हम तो दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं और DM साहब को भी दिए हैं और IG साहब को भी दे दिए हैं। किस तरह से मेरे साथ हो रहा, जैसे कि 2000 ईस्वी में जब हम विधायक बने थे निर्दलीय से, और उसी टाइम से मेरा हाउस गार्ड था, मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा देवर का हुआ हत्या, मेरा भैंसुर, देवर, जात, बेटा सबका हत्या हुआ। तब हमको जो है कि उस टाइम में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसी टाइम से मेरा हाउस गार्ड है वहाँ पर। और अभी जो है कि हटाने की बात हो रही है। तो एक महिला जो है कि एक पूर्व विधायक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कहाँ से न्याय है। यह तो राजनीति का दबाव। हम तो SP साहब से भी आग्रह करेंगे, DM साहब से भी आग्रह करेंगे, एक महिला होने के नाते यह सुरक्षा देखते हुए हाउस गार्ड को रोका जाए ताकि मेरा सुरक्षा हो। और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है मेरा, इसलिए इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये जो है कि रोका जाए।